अच्छा जी, तो आज हम एक ऐसे ताकतवर राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो अहदाफ हासिल करने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। और मज़े की बात यह है कि ये पूरा राज सिर्फ एक लफ्ज़ में छुपा हुआ है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। आखिर जिंदगी में वो कौन सा एक हुनर है, वो कौन सी एक स्किल है जिसे अगर बेहतरीन तरीके से सीख लिया जाए तो जो कुछ भी चाहें वो मिल सकता है। ये काफी बड़ा सवाल है ना, लेकिन इसका जवाब आप देखेंगे हैरानकुन हद तक सादा है। और वो जवाब है मांगना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ यही एक लफ्ज़। अब ये सुनने में इतना आसान लगता है कि अक्सर लोग इसकी ताकत को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारे माखिज़ के मुताबिक यही हर चीज़ की बुनियाद है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि आखिर ये एक लफ्ज़ इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, बात सिर्फ एक अच्छा कारकुन होने की नहीं है, ज़रूरी ये है कि एक अच्छा मांगने वाला भी बना जाए। ज़रा इस तस्वुर को समझें, मेहनती कारकुन लेकिन मांगने में कमज़ोर। इसकी तस्वीर खींचें। ये वो शख्स है जो हर सुबह उठता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन इसके पास, आप जानते हैं, कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है जिस पर उसके आदाफ लिखे हों। वो काम तो कर रहा है, पर किस लिए, कहाँ जाना है, ये असल में एक बहुत बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, तो अब आते हैं उन बुनियादी उसूलों की तरफ जो इस पूरे अमल को, यानी मांगने और हासिल करने के अमल को कंट्रोल करते हैं। ये 3 उसूल इस पूरे फ़लसफ़े के, आप कह लें, रीढ़ की हड्डी हैं। तो ये हैं वो 3 उसूल। पहला, मांगना हर चीज़ का आगाज़ है, एक स्टार्ट बटन, आगाज़ यहाँ से होता है। दूसरा, हासिल करना कोई मसला ही नहीं है, वो तो खुदकार है। और तीसरा, जो कुछ भी हासिल किया जा सकता है वो बेहद है, उसकी कोई हद नहीं। चलिए अब एक एक करके उन पर नज़र डालते हैं। तो पहला असूल, मांगना असल में एक अमल को शुरू करता है। इसको ऐसे समझें जैसे आपने एक बटन दबा दिया हो और एक पूरी मशीनरी चल पड़ी। अब वो मशीनरी काम कैसे करती है ये जानना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बस ये जानना है कि ये काम करती है। जैसे ही आप मांगते हैं, एक ज़हनी और जज्बाती अमल शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर उसूल नंबर 2 जो है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। असल में हासिल करना मुश्किल नहीं है, वो तो खुद ब खुद होता है। असली मसला ये है कि लोग मांगते ही नहीं हैं। सारी तवज्जो इस बात पर होती है कि मिलेगा कैसे, जबकि असल मसला मांगने की हिम्मत ना करना है। और ये कहावत इस बात को क्या खूब बयान करती है। कुछ लोग हमेशा जड़ों का मुतालिया करते रहते हैं, जबकि दूसरे फल तोड़ रहे होते हैं। मतलब कुछ लोग हमेशा तज्जिया करने, चीज़ों की तह में घुसने में लगे रहते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्यों करता है, और दूसरे वो सीधा जाकर फल तोड़ते हैं, यानी वो बस मांगते हैं और अमल करते हैं। अब ये हम पर है कि हम किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। चलिए अब इस ख्याल की तरफ बढ़ते हैं जो कामयाबी के बारे में हमारे तसव्वुर को बिल्कुल बदल के रख देगा, और वो ख्याल ये है कि कामयाबी महदूद नहीं है बल्कि बेपनाह है। यहाँ देखें, 2 बिल्कुल मुख्तलिफ ज़हनियतों का मुकाबला है। एक तरफ है चाय के चम्मच वाला तरीका, इसमें कमी की ज़हनियत है, चीज़ें बहुत थोड़ी हैं इसलिए बहुत कम मांगा जाता है और नतीजा भी ज़ाहिर है महदूद होता है। दूसरी तरफ है बाल्टी वाला तरीका, यहाँ फरावानी की ज़हनियत है। ये सोचा जाता है कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत ज़्यादा मांगा जाता है और नताइज भी बड़े बड़े मिलते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? देखें, कामयाबी कोई राशन की दुकान का सामान नहीं है जो बांटने से खत्म हो जाएगा। ये एक समंदर की तरह है, लामहदूद। अगर कोई हद है तो वो सिर्फ उस बर्तन के साइज की है जो इस समंदर से पानी भरने के लिए लाया गया है, चाहे वो चम्मच हो या एक बड़ी सी बाल्टी। ठीक है, तो अब जब हमने क्यों और क्या को समझ लिया है, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी अमली हिस्से की तरफ कि मौसर तरीके से कैसे मांगा जाए। और इसके, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा है ज़हानत से मांगना। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी चाहिए उसमें वजाहत हो, उसमें तफसील हो। धुंधली गैर वाज़ेह दरखास्तों से कुछ हासिल नहीं होता। ज़हानत से मांगने का मतलब है इन सवालों के जवाब देना। कितना चौड़ा, कितना ऊंचा, कितनी जल्दी चाहिए, कब तक, उसका साइज क्या होगा, रंग कैसा हो, कितना चाहिए। जब अहदाफ को इस तरह वाज़ेह तौर पर बयान किया जाता है तो वो एक मिकनतीस की तरह बन जाते हैं जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। और अब आता है दूसरा हिस्सा जो पहले जितना ही ज़रूरी है, और वो है ईमान के साथ मांगना। ये इस पूरे अमल का, आप कह लें, बचकाना हिस्सा है। इसमें बड़ों वाली शक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये कौल इस पूरे ख्याल का निचोड़ है। मंसूबे एक बालिग की तरह बनाएं और उन पर एक बच्चे की तरह यकीन रखें। मतलब मंसूबा बंदी करते वक्त एक बालिग की तरह सोचें,
پوری عقل مندی، پوری تفصیل کے ساتھ، لیکن جب یقین کرنے کی باری آئے تو ایک بچے جیسا پختہ، بے مثال ایمان رکھیں۔ تو اب جب ہم نے سارے تصورات سمجھ لیے ہیں، اب وقت ہے اسے آزمانے کا، اس پر عمل کرنے کا، اور اس کے لیے ایک سادہ سا چیلنج ہے۔ صرف 90 دن، ہاں جی 90 ڈیز، یہ ایک تجربہ ہے، ایک موقع ہے یہ دیکھنے کا کہ کیا یہ اصول واقعی اصل زندگی میں کام کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو بس اسے صرف 90 دن کے لیے آزمائیں، اپنے اہداف لکھیں، ذہانت اور ایمان سے مانگیں۔ اگر یہ کام نہ کرے تو پرانے طریقوں پر واپس جانے کا راستہ تو ہمیشہ کھلا ہے، لیکن یاد رکھیں، دنیا خواب دیکھنے والوں کی نہیں بلکہ عمل کرنے والوں کی قدر کرتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں جس پر ضرور سوچیے گا۔ اگر کامیابی کی واحد حد صرف یہ ہے کہ کیا مانگا جاتا ہے، تو پھر وہ پہلی چیز کیا ہوگی جو مانگی جائے گی؟